हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बड़ी गलतियाँ जिनके चलते जो है कई बार सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है या होते होते रुक जाता है। मतलब नंबर वहाँ पहुँचते हैं, बॉर्डर लाइन पर नंबर पहुँचकर जो है वो रुक जाता है। ठीक है। कई बच्चे इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, या ऑफलाइन पढ़ूँ तो क्या ऑनलाइन का भी इस्तेमाल करूँ मैं। जैसे मैं देखता हूँ, मैं अपने ही बेटे की बात बताऊँ तो मेरा बेटा जो है अभी क्लास 12th में है और वो भी नीट की तैयारी कर रहा है। ठीक है। और उसने भी जो है वो अपना बॉम्बे के अंदर, चूंकि बॉम्बे में कोई हमारा ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो उसने बॉम्बे में जो एक फेमस ऑफलाइन क्लास है उसने वो ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। पैस इंस्टीट्यूट नाम है उनका, शायद वो आईआईटी के लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं और नीट के लिए भी ठीक क्लासेस है वो। तो उसने वो ज्वाइन कर रखा मेरे बेटे ने। लेकिन ये है कि वो वहाँ पर जो है वो क्लास जाता है और वो कहता है कि कई बार ऑफलाइन क्लासेस में जैसे उसे फिजिक्स वहाँ पर अच्छा समझ में आ रहा है उसको, लेकिन केमिस्ट्री बायो में थोड़ा सा उसको इश्यू होता है, तो वो बायोमेंटर से ही पढ़ता है। वो इनफैक्ट बायोमेंटर से फिजिक्स के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर, बायो के लेक्चर सब बायोमेंटर्स देखता है, डीएमटी वगैरह वो सॉल्व करता है। तो मैंने पूछा कि बेटा तुमने ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखा है और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रखा है, दोनों तुमने, मतलब तुम या तो पूरा ऑनलाइन पढ़ लो या ऑफलाइन पढ़ लो। बोलता नहीं पापा, क्या होता है कि जब मेरे को लगता है कि मुझे कॉम्पीट करना है और लोगों से जाके मुझे मिलना है और मुझे जो है वो क्लास में बैठना है, तो मैं ऑफलाइन का इस्तेमाल करता हूँ और बाकी फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर समझ के लिए, बेटर कंटेंट के लिए मैं आपके ऑनलाइन में आ जाता हूँ। ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि अब वक्त वो नहीं है रहा है कि प्योर ऑफलाइन या प्योर ऑनलाइन। ठीक है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि देखिए बाकी लोग सब आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि वो अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। हम आपको बताएं आपको कि यदि आपके शहर में कोई ऑफलाइन क्लासेस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो हो सकता है उसमें एक सब्जेक्ट ठीक हो, 2 सब्जेक्ट ठीक हो, तो बाकी के लिए आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब इस समय मैं मानता हूं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना, वो एक एडजुवेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे कि आप एंटीबायोटिक देते हो, साथ में आप प्रोबायोटिक देते हो ताकि लूज मोशंस ना हो जाए व्यक्ति को। ठीक है ना, उसको एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट ना हो। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, यदि कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करता है तो वो किसी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को से भी जुड़ जाता है, ताकि कुछ ऑफलाइन में छूटे, समझ में नहीं आए तो वो ऑनलाइन से कवर कर ले उसको वो। या ऑनलाइन से पूरा पढ़ रहा है तो ऑफलाइन में फिजिक्स का कहीं बाहर ज्वाइन कर लिया ताकि डाउट वाउट जाके पूछ सके वो। ठीक है। तो अभी मैं आपसे कहता हूं कि जमाना पूरा हाइब्रिड हो गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन हो गया और कोई भी व्यक्ति अब रिजल्ट की 100%, जैसे एक जमाने में हम बोलते थे कि ये पूरा हमारा रिजल्ट है, अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। कारण ये कि बच्चा कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमसे भी पढ़ रहा है, तो एक से अधिक प्लेटफॉर्म का बच्चा यूज कर रहा है और जो बच्चे के बेनिफिट में है वो यूज कर रहा है। ठीक है ना। तो मैं ये बिल्कुल भी आपको डेविएट नहीं करूंगा कि आपको प्योर ऑनलाइन ही करना चाहिए या प्योर ऑफलाइन ही करना चाहिए। प्लीज फाइंड योर कंफर्ट जोन, जो आपका कंफर्ट जोन है और जिसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं पढ़ना छोड़ दिया, इसका मतलब है कि जहां आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी मिस्टेक जिनको बच्चे करते हैं और वो हर बच्चा लगभग करता है। जो भी बच्चा बाउंड्री पर रह गया है, किसी कारण उसका स्कोर कम है, तो वो हमेशा ये गलती करता है। पहली गलती करता है कि वो शॉर्ट नोट्स के भरोसे, पीडीएफ के भरोसे बैठ जाता है। उसे कहीं ना कहीं से टेलीग्राम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, दोस्तों के जरिए अलग 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 नोट्स के पीडीएफ मिल जाते हैं। जो क्लास छूट गई उसके पीडीएफ मिल जाते हैं, उनका प्रिंट आउट ले लेता है वो, कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दीदी भैया हैं जो एनसीईआरटी की लाइनों को उन्होंने खाली स्थान में कन्वर्ट कर दिया, उन्हीं लाइनों को अलग तरीके से लिख दिया है और वो केवल अपने, वो उनको देखो, उनको आपके 100-500 रुपए में इंटरेस्ट है, उनको आपके करियर में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो खुद ही करियर बनाने की स्टेज में है अभी। तो उनको आपके पैसे में इंटरेस्ट है सिर्फ। ठीक है भाई, जितना बिका बिका वो तो सरप्लस है ना, पॉकेट मनी निकल गई, शाम को जाके पार्टी उड़ा ले जाएंगे। मुद्दा ये है कि आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे जो है शॉर्ट नोट्स के भरोसे बैठे हैं, पीडीएफ के भरोसे बैठे हैं, वो एक बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी की बुक को किनारे में रख दिए आप, और आपने एनसीईआरटी के आधार पर बने हुए शॉर्ट नोट्स, मैजिकल नोट्स, मेरे नोट्स के, चमत्कारी नोट्स के, बाबा नोट्स, न ये नोट्स, न मेरे ऐसी वाली लाइन, ये बायोलॉजी के हैक्स, केमिस्ट्री के हैक्स ना, बायोलॉजी क्रेक, केमिस्ट्री क्रेक, ऐसे बहुतेरे टाइप के नोट्स मार्केट में चल रहे हैं। आपने इनको पढ़ना शुरू कर दिया पर एनसीईआरटी की मेन टेक्स्ट बुक को आप भूल गए हैं, तो आप ब्लेंडर मिस्टेक कर रहे हैं। पहली मिस्टेक कभी नहीं करना। दूसरी गलती, फिजिक्स को टालना।
फिजिक्स लगाने का मैंने आज फिजिक्स पढ़ने का था, आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, 2 घंटे के बाद करूंगा। फिजिक्स को टालना टालना टालते टालते वो नौबत आ जाना कि फिजिक्स से फिर डर लगने लगना, फिर लगना कि यार क्या करना है, देखेंगे बाद में, अरे बायोलॉजी में स्ट्रांग कर लूं, केमिस्ट्री में स्ट्रांग कर लूं तो 540 में से 515 ले आऊंगा मैं, फिजिक्स में तो इतना नहीं। आप फिजिक्स को टाल नहीं सकते हैं कि फिजिक्स को यदि आपने जो है वो बायोलॉजी के बराबर ही वेटेज नहीं दिया, आपने केमिस्ट्री के बराबर वेटेज नहीं दिया, तो फिजिक्स फिर बेवफा सब्जेक्ट है। वो कहेगा कि साल भर तुमने मुझसे कितनी वफा निभाई, साल भर तुमने मुझसे कितनी वफा निभाई कि मैं आज तुमको बोलूं मैं कि हम साथ साथ हैं। फिजिक्स सिंपल सी बात बोलता है, तुमने उसको प्रेम नहीं किया तो बोलेगा वो एग्जाम में, बोलेगा वो हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। तुम चाहते हो कि वो ये बोले कि हम साथ साथ है, तो तुमको उसको साथ साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन फिजिक्स। तो फिजिक्स को टालना बंद कीजिए। तीसरी बड़ी मिस्टेक, मॉक टेस्ट नहीं देना। जो वीकली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, बाई वीकली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उनको मिस करना। और यदि मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं तो टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करना और अपने आप को इतना व्यस्त बताना कि मोदी जी के बाद यदि कोई व्यस्त है तो वो आप ही व्यस्त है, 24 ही घंटा व्यस्त चल रहे हैं, ठीक है, बिजी विथआउट एनी वर्क। तो भाई ऐसा मत कीजिए, मॉक टेस्ट को मिस मत कीजिए। मॉक टेस्ट को देना है मतलब देना है, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। इस बार बायोमेंटर्स जो है वो कम से कम 50 से 100 जगह पर, अभी 50 मैंने प्लान किया, राउंड 1 में हम मॉक टेस्ट सेंटर अपने ओपन करेंगे जहां पे ऑफलाइन टेस्ट भी जाकर आप दे पाएंगे। उसके लिए एक अलग से फीस होगी। जो टारगेट बैच के बच्चे हैं या सिर्फ टेस्ट से ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं वो वहां जाकर जुड़ पाएंगे। वो अभी सिंपल सा फंडा ये है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी मॉक टेस्ट दें आप, तो टेस्ट को मिस नहीं करना है। और टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप जो है वो अपनी गलतियों को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी मिस्टेक ये। चौथी मिस्टेक ये है, और ये कई बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं, बार बार टीचर को बदलना, बार बार कोचिंग को बदलना। अरे भाई, जो कस्तूरी होती है ना, एक हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है जिसकी गंध आती है। उस गंध के प्रभाव में वो पूरा जंगल में दौड़ता फिरता है, वो कि भाई गंध कहां से आ रही है, वो गंध अपने में से आ रही होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता सिर्फ तुम्हारे अंदर छिपी है। अब तुम बोलो कि गीतेंद्र सर के पास पढ़ लिए, इस साल नहीं निकले, तो आप चलते हैं किसी और के पास चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे सुंदर मुखड़े हैं, बहुत सारे बुद्धिमान टीचर हैं, some are good dancers also, some are good singer also, some are good actor also। कोई ना कोई तो सफलता दिला देगा, कोई नहीं दिलाएगा बेटा, सिर्फ तू ही वो कारण है जो अपनी सफलता को खुद ला सकता है। हम लोग सिर्फ सड़कें हैं, रोड है, ठीक है। हम केवल आपको दिशा बताने वाले हैं कि भाई ये यहां से जाओगे, ये होगा, यहां तक पहुंचोगे, चलना तुम नहीं है। तो बार बार टीचर को बदलना बुद्धिमानी नहीं है, बार बार प्लेटफॉर्म बदलना और कोचिंग के सर पे ठीकड़ा फोड़ना। देखो, मैं मानता हूं कि कुछ टीचर जो है वो डांस किए, हंसी मजाक किए, साल गुजार दिए, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, ये उनकी गलती नहीं है। वो जितना उनको आता था उन्होंने उतना किया, लेकिन तुमको तो कंपटीशन का लेवल मालूम है ना, तो तुमको तो कवर करना चाहिए था, वो तुमने क्यों नहीं किया। तो बार बार टीचर और क्लासेस को ना बदले, एक बार ऑथेंटिक ये देख ले कि भाई ये जो है वो ऑथेंटिक क्लास प्लेटफॉर्म है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इनका हल्ला नहीं है। देखो, दो प्रकार, एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कि आप हल्ला कर करके लोगों के दिमाग में आपने बिठा दिया कि ये अच्छा ब्रांड। एक होता है ऑर्गेनिकली ग्रो करने वाला। जैसे मैं बोलूं आपसे, यदि मैं अपने बायोमेंटर्स के आसपास कोई ब्रांड मानता हूं कि जो बायोमेंटर्स के आसपास ब्रांड है, जो वाकई में यहां पर आप जुड़ेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं कोटा का इंस्टीट्यूट है एलन, अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोई दो राय नहीं। कई जगह आकाश के सेंटर बहुत अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। कई जगह पे श्री चैतन्य के सेंटर अच्छे हैं, और दूसरी एक और क्लास है अपनी नारायणा क्लास, उनके सेंटर अच्छे हैं, ठीक है ना। और देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस के, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी जो सिर्फ हल्ला करते हैं, सिर्फ हल्ला है, तमाशा है। तो प्लीज, अब यदि तुमको अपने मोहल्ले पड़ोस में अपना तमाशा नहीं बनवाना है तो ऐसी क्लासेस को अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो अब बार बार टीचर और क्लासेस को नहीं बदलना है, ठीक है। फिर पांचवी बड़ी गलती है अफवाहों में जीना, कि अफवाह चल रही है, अभी ये लिमिट लगने वाली है, ऐसा होने वाला है, इस बार वो होगा। नहीं बेटा, जब तक एनटीए खुद से कोई बात ना कह दे तब तक कोई बात को नहीं मानना है।
अफवाह बहुत सारी चलती रहती है और अफवाहों के नाम दम पर कई सारे वीडियो बनते हैं सिर्फ व्यूज के लिए कि तुम उनको व्यूज दोगे और उनको 2 5 10 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज अफवाहों पर यकीन ना करें आप। ठीक है, तो ये जो 5 बड़ी गलतियां मैंने बताई है इनको आप अवॉइड करें। आप बायोमेंटर्स में हम एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे टीचर चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी में हो, हम लोग आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाते हैं। हमारा यकीन आपको रटवाने में बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि ये साइंस है, तो आप समझिए, समझ कर पढ़िए और अच्छा होगा उससे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे ना, तो चाहे कितना ही कंफ्यूज कोई करे, आप गलती नहीं करेंगे आप। दूसरा ये कि हमारे यहाँ डेली प्रैक्टिस शीट, डेली डीपीएस होता है, आपको वीकली टेस्ट होता है ऑनलाइन में, आपको ऑफलाइन में भी सेम डीएमटी होता है, बाई वीकली आपका ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो ये सब टेस्टिंग प्लेटफॉर्म आपको इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपनी गलती को पहचानें और उसको आप दुरुस्त करें, ठीक करें। आप फरवरी तक हम कोर्स पूरा करते हैं, फरवरी के बाद 1 मार्च से हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा कोर्स करके रिवीजन करना भी जरूरी है कि एग्जाम के पहले कम से कम 2 बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो मैं वही कहता हूं बेटा कि सफलता जो है ना, सफलता कोई ऐसा नहीं कि अकस्मात मिलती है, सडनली अनायास मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। सफलता के लिए आपको जो है ना सही दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, सही दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो इस दिशा सही नहीं होगी तो फिसल जाओगे आप। ठीक है, गलती कर बैठोगे आप। आपको अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अपना कोई भी समय का मिनट या घंटा आपको बर्बाद नहीं करना है कि कोई भी हर एक आवर जो आप पढ़ने में लगा रहे हो ना उसका आउटकम मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ा सच है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम, कि ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तुमने ऊर्जा लगाई है, रिटर्न मिलेगा, जरूर मिलेगा बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये 5 गलतियां जो मैंने आपको बताई वो कभी मत करना बेटा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं दूंगा कि नीट में सब कुछ आना जरूरी नहीं है। सब कुछ आना चाहिए ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। नीट में सब कुछ आना चाहिए ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, पर जो आना चाहिए वो परफेक्ट आना चाहिए ये जरूरी है। पर जो आना चाहिए वो परफेक्ट आना चाहिए ये जरूरी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।